एक ज़माने में इसराइल की एक बहुत ही खूबसूरत और तबाहकुन नौजवान तवैफ़ा थी, जिसकी खूबसूरती के बारे में ना सिर्फ नौजवानों बल्कि उसके शहर के हर फर्द को भी उससे प्यार था। वो एक रात का 100 दिनार लेती थी। उसके सहन में कीमती मोतियों और हीरों से बना तख्त के साथ एक उम्दा महल था। वो एक महल के दरवाजे पर बैठती थी और दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। वो बहुत पुरतैश अंदाज में महल में बैठी थी और उसके गुलाम उसकी खिदमत में लगे हुए थे। इतनी ही देर थी कि एक मुत्तकी और नेक नियत जवान वहाँ उसके महल के आगे से गुजरा। उसने जैसे ही साइड पर निगाह की तो उसने बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा जो दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसके गुलाम उसकी खिदमत में लगे हुए थे। लड़का बहुत नेक और परहेजगार था, तो उसने लड़की को भुलाकर आगे की तरफ अपना सफर जारी रखा। वो इस शहर का भी नहीं था, लेकिन यहाँ थोड़े से काम के लिए आया था। जैसे ही वो अब अपने घर गया, इबादत करने के लिए बैठा, तो वही लड़की अगेन एंड अगेन उसके जहन में सवार होना शुरू हो गई। वो जितनी इबादत करता गया, लड़की उसकी याद में उतनी तेजी से शिद्दत अख्तियार करती गई। लड़के के दिल में था वो गलत काम नहीं करेगा, जो भी हो जाए। वो जाए नमाज बिछाकर ऊपर बैठ गया और इबादत करता रहा। उसने तस्बीहात पढ़ी, उसने तिलावत की और उसने दरूद कलमात पढ़े, लेकिन कुछ खास असर नहीं हो रहा था कि वो लड़की को भूलने की कोशिश करे। फिर उसने रोज़ा रखा ताकि उसे भूल जाए, अल्लाह का कलाम उसे याद आ जाए, लेकिन वो उस लड़की की शिद्दत में इतना खो चुका था कि वो भुला ही नहीं पा रहा था। उसने खुद को तकलीफ दी और कई दिन तक भूखा प्यासा रहा, खाना नहीं खाया, लेकिन फिर भी ये बेकार गुजरी। आखिरकार उसने सोचा ऐसी क्या चीज है जो वो लड़की मैं भुला नहीं पा रहा। तो उसने फैसला कर लिया, अब मैं उस लड़की के पास जाऊंगा और 100 दिनार देकर उसके साथ रात गुजारूंगा। अब ये लड़का गरीब था, इसके पास पैसे नहीं थे और ना ही 100 दिनार थे। इसने अपना कीमती सामान बेच दिया और 100 दिनार लेकर लड़की के पास पहुंच गया। वो उस तवैफ़ा के दरबार में गया, उसके शानदार तख्त पर बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। तवैफ़ा भी सही तैयार होके आ गई, खुशबू लगा के इसके सामने आकर बैठ गई। इसने जैसे ही उस तवैफ़ा को देखा, इसे अल्लाह का खौफ याद आने लगा और ये बहुत ज्यादा डर गया। इस पर आहिस्ता आहिस्ता कपकपी तारी हो गई। इस औरत ने बोला, आप पर ऐसा क्या हुआ है कि आप कांप रहे हैं? तवैफ़ा ने बोला, आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा करें और फिर चले जाइएगा, इसमें डरने वाली क्या बात है? तो लड़का कहता है, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। मैं अल्लाह का बहुत परहेजगार और मुत्तकी इंसान हूँ। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जब से आप मेरे जहन में सवार हैं, मैं आपसे मिलने आ गया हूँ और अब मुझसे गलत काम नहीं होता, क्योंकि मुझे अल्लाह का बहुत ज़्यादा खौफ है और मैं उस खौफ से कांप रहा हूँ। वो लड़का वहाँ से चला गया तो औरत बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी कि इतना ज़्यादा नेक और पाकीज़ा लड़का था जिसने कभी कोई गुनाह भी नहीं किया। तो सोचते सोचते उस औरत पर भी खौफ तारी हो गया। वो औरत अब तौबा करना चाहती थी और इस्लाम कबूल करना चाहती थी। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। कस्बे का हर शख्स उससे जानता था। तो हुआ ये कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंच गई। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तबलीग दे रहे थे। उसने एक नौजवान के हाथों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और उस नौजवान ने ये सोचा कि ऐसी तवैफ़ा अल्लाह के नबी से मिलकर क्या करेगी। वो उसको जाकर गलत बयानी करता है कि वो आपसे नाराज हैं, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। अब उसने झूठ तो बोल दिया, लेकिन उसके झूठ को भी अल्लाह ने जलाल बख्शा। वैसे भी ये अल्लाह का मकसद था, हिकमत उसकी शान में पोशीदा थी, कुछ और ही होने वाला था। वो शख्स तवैफ़ा के पास आया और कहा कि वो आपसे मिलना बिल्कुल नहीं चाहते, वो आपसे बहुत नाराज़ हैं। उसे डर था कि मैं भी इतनी शरीर हूँ कि अल्लाह का नबी मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। अचानक से ये आवाज़ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुन ली। उन्होंने बोला, अगर आप अपने रब को खुश करना चाहती हैं तो फिर सजदे में गिरकर तौबा करें, वो बहुत मेहरबान है। वो समझ गई, उसे इशारा मिला कि अल्लाह अब मुझे माफ़ कर देगा। उसने सबके सामने सजदा किया और बोला कि ऐ अल्लाह, मैं आपके सामने झुक रही हूँ। मैं इबादत करना तो नहीं जानती, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है, मुझे सीधा रास्ता दिखाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौबा करवाई और उसे अपना दीन सिखाकर वापस भेज दिया। वो औरत जैसे ही घर आई, वो साफ हो गई और उसने तौबा की हुई थी। सुबह के वक्त उसने सोचा, मुझे अब इस शहर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के हर शख्स मुझे एक औरत की हैसियत से नहीं बल्कि एक तवैफ़ा की हैसियत से जानते हैं और ये लोग मुझे मजबूर करेंगे जिना करने पर, तो मुझे इस शहर को छोड़कर अब जाना होगा। उसने रात के अंधेरे में अपना चेहरा छुपाने का फैसला किया और अपनी खूबसूरती के साथ वहाँ से चली गई। रास्ते में चलती रही और सोचती रही कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है।
लेकिन अल्लाह ताला ने उसके जहन में डाल दिया कि वो उस मुत्तकी के घर में जाए। वो उस कस्बे की तरफ चलती रही जहाँ पे वो रहता था। वहाँ पे उसे तलाश करते करते आखिरकार वो उसके घर तक पहुँच गई और उसके वालिदैन से जाकर मिली। उस तवैफा ने उसके माँ बाप को बोला, मैं अल्लाह के खादिम से मिलना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। तो उसके माँ बाप ने बोला, हमारा बेटा जब इबादत कर रहा होता है तो कमरे से बाहर नहीं आता, लेकिन जब बाहर आता है तब ही आप उससे बात कर सकती हैं, तब तक आप उसका इंतज़ार करें जब तक वो बाहर नहीं आता। उस औरत ने काफ़ी महीनों तक इंतज़ार किया, तब तक वो बाहर ना आया। लेकिन एक दिन वो लड़का जो मुत्तकी था वो अपने कमरे से बाहर आया। उसने जब इधर उधर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरफ उसकी नज़र पड़ी। उसने देखा ये तो वही तवैफा है, यहाँ क्या कर रही है। उसकी उस पर नज़र पड़ी ही थी कि उसे कपकपी तारी हो गई और उसे अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया कि मैं अपनी हर चीज़ बेचकर इसके पास जाकर बैठा था और उस वक्त मैं जिना करने वाला था, लेकिन अल्लाह के डर और खौफ ने मुझे बचा लिया। ऐसे ही कपकपी तारी होती गई वो शख्स बीमार पड़ गया और बीमार पड़ते ही उसकी डेथ हो गई। वो जो तवैफा औरत थी उसने बोला कि अब मैं तौबा कर चुकी हूँ, मुझे ऐसे ही नेक शख्स से ही शादी करनी है। तो उसने उसके माँ बाप को बताया। उसके माँ बाप ने बोला, अब ये तो रुखसत हो गया है इस फानी दुनिया से, अगर आप शादी करना चाहती हैं तो हमारा एक और बेटा भी है, वो भी इसी की तरह मुत्तकी और परहेजगार है। इन दोनों की आपस में शादी हो गई। फिर जब शादी हो गई तो इस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे ऐसे अता किए जो बनी इसराइल में बहुत बड़े औलिया थे और वो वलीउल्लाह थे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारा अल्लाह कितना मेहरबान और रहीम है कि एक तवैफा को उसने 7 बेटे अता किया और 7 के 7 वो वलीउल्लाह थे और बहुत ज्यादा नेक और परहेजगार थे। इन दोनों को तो जन्नत ही हो गई। तो क्यों ना हम भी इनकी तरह तौबा करें और अपनी बख्शिश करवाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है, वो कहता है तुम जब भी आओगे मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।